नमस्ते। हेमरेजिक टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स मतलब मुंह खोल के देखेंगे तो मुंह के सबसे अंदर दोनों साइड में ऐसा छोटा दो स्ट्रक्चर दिखेगा, आलमंड शेप। ये है टॉन्सिल्स। ये बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का एक पार्ट है, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड का टॉन्सिल में सिर्फ वो टॉन्सिल के ऊपर से अंदर से ब्लीडिंग हो सकता, तो उसका मेन रीजन पता नहीं। तो ये हेमरेजिक टॉन्सिलाइटिस बोलने के लिए ब्लीडिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा होना चाहिए, नहीं तो उसका क्वांटिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 250 ml होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले जैसा बताया था, इसका मेन कॉज क्या पता नहीं। चेंजेस जो है क्या होता है कि सिर्फ वो साइड का टॉन्सिल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और ऊपर का जो कवरिंग है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, और कुछ भी ट्रोमा वो साइड में ऊपर हो गया तो वो ब्लीड करने लगता है। तो क्यों एक साइड में ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, क्यों वो साइड में ऊपर का कवरिंग डैमेज हो रहा है, ये कुछ पता नहीं। शायद इडियोपैथिक है, कारण पता नहीं। इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और कुछ एक दो कॉजेज हो सकता है। तो इसमें इन्फेक्शन है तो पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है, वो है ग्रुप ए हेमोरेजिक सेप्टिक। ये एक कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, बस 10 पेशेंट में एक पेशेंट में ऐसा होने का चांसेस है। अभी पेशेंट का कंप्लेंट जो है वो बताएंगे कि मुंह से खून निकल रहा है। तो मुंह खोल के देखेंगे तो सिर्फ एक साइड में टॉन्सिल्स में एक स्पॉट से ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं तो थोड़ा डिफ्यूज करके हो सकता है, लोकलाइज्ड नहीं तो डिफ्यूज, सिर्फ एक साइड में होगा। तो इसका रीजन क्या पता नहीं, तो ढेर सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ही पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सिंपल ब्लड टेस्ट है हीमोग्लोबिन से। जितना ब्लड खून जाता रहेगा जिस्म से उतना हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता रहेगा। तो इसका एक रीज़न है कि ब्लड जब भी ब्लड फ्लो है तो उसमें क्लॉट नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो शायद ब्लीडिंग में कोएगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, कोएगुलेशन प्रोफाइल, वो सब प्लेटलेट काउंट सब करना पड़ता है। और ब्लीडिंग ज़्यादा है, साथ साथ में हम ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग करके ब्लड पता करके रखेंगे कि ज़्यादा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए तो कर सकते हैं। अगर जो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये कोएगुलोपैथी सब नॉर्मल है, साथ साथ में इन्फेक्टिव कॉज है क्या नहीं पता करना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो वहाँ से एक स्वैब भेजेंगे तो बैक्टीरियल है तो पॉजिटिव आएगा। ब्लड से ऐसा ढेर सारा टेस्ट करेंगे, वायरल कैप्सिड एंटीजन, मोनोस्पॉट टेस्ट, ये सब करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन है तो पता चल जाता है। तो ये सब टेस्ट नेगेटिव है तो एक एमआरआई निकालेंगे, वो डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई, वो पॉजिटिव है, एक सस्पिशियस है, तो वो टॉन्सिल निकाल के बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, कैंसर है कि नहीं देखने के लिए। तो थिएटर लेके जाने के, ऑपरेशन करने के पहले उसका पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी करना है वो सब करके उसको थिएटर जाने का फिट करके, उस फिटनेस लेने के बाद ही ऑपरेशन थिएटर में जाके एनेस्थीसिया देके वो टॉन्सिल्स निकाल के टेस्ट के लिए भेजेंगे, बायोप्सी के लिए भेजेंगे, शायद उससे कुछ कारण निकलें। अभी इसका ट्रीटमेंट, अगर जो इन्फेक्टिव कॉज है, बैक्टीरियल कॉज है, तो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। वायरल कॉज है तो थोड़ा वेट करके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे तो ठीक हो सकता है। अगर जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कोएगुलोपैथी कुछ है, तो उसका स्पेसिफिक कोएगुलोपैथी क्या है वो देखने के बाद तो ये डील करेगा हेमेटोलॉजिस्ट। वो देखने के बाद उसका स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे तो ये ब्लीडिंग जो है अपना आप रुक जाएगा। तो ये ब्लीडिंग जो है एक स्पॉट से ऐसा कुछ आ रहा है, एक नहीं तो 2 स्पॉट से, ज़्यादा नहीं है, तो वो स्पॉट में कॉटराइज कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कॉटरी, केमिकल कॉटरी, नहीं तो इलेक्ट्रिकल कॉटरी, नहीं तो क्रायोथेरेपी करके वो ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। अगर जो डिफ्यूज है, बार बार आ रहा है, डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा है, तो वो साइड का टॉन्सिल बहुत रेयरली वो साइड का टॉन्सिल्स निकालना पड़ेगा, मतलब टॉन्सिलेक्टमी करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो टॉन्सिलेक्टमी करेंगे तो एक डायग्नोसिस के लिए, बायोप्सी के लिए टिश्यू स्पेसिमेन भी मिल जाएगा, और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए वो एक ट्रीटमेंट भी बन जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसा मैनेज करते हैं हेमरेजिक टॉन्सिलाइटिस।
नमस्ते।